4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। चुनाव आयोग किस प्रकार से अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं सबसे ऊपर समझने लगा है, इसकी बानगी देखने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव आयोग का अधिकारी है और बीएमसी कमिश्नर भी है, उसने वहां की कोर्ट्स, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया, आओ एसआईआर के अंदर बीएलओ बन जाओ। आए क्यों नहीं, अपनी स्थिति क्लियर करो। हाई कोर्ट के जज ने आपातकाल में बैठक बुला करके पूछा कि कौन से अधिकार से आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को बुला करके जो बीएलओ का काम जो मास्टरों को लगा रखा था वो आप करा रहे हैं। क्या आपको 2008 या 9 का कानून याद नहीं है? अब माफी मांग रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये वजह उसकी ये है कि जब बंगाल से लेकर महाराष्ट्र में ये समझ लिया जाएगा कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो फिर यही बात निकल करके आएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोर्ट स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर बुलाए जाने के बाद चीफ जस्टिस के घर में इमरजेंसी सुनवाई की। ये मैं आपको दोस्तों खबर दिखा रहा हूं 31 दिसंबर यानी कि कल की। आपको इसके अंदर धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। हुआ यह है कि जब जजों ने बीएमसी की ओर से पेश वकील को भारत के संविधान विभिन्न प्रावधानों के साथ यह फैसला बताया, तो कोर्ट को बताया गया कि कमिश्नर उस कम्युनिकेशन को वापस लेना चाहते हैं। अब वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रायल कोर्ट के स्टाफ को 30 दिसंबर को इलेक्शन ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था हाजिर हो जाएं। अब उसके बाद क्या हुआ, पूरी खबर देखें। जजों ने क्या कहा उसे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बेंच ने यह भी कहा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता था, वो चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं दिखाता हूं। देखिए, जजों ने आदेश में कहा कि कमिश्नर जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी है, बीएमसी का कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी है, उन्हें अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया जाता है। अब एफिडेविट फाइल करने की बात की जा रही है, जिसमें वो उन शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनके तहत उन्हें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अधीनस्थ स्टाफ को 30 दिसंबर 2025 2 बजे 3 बजे तक बीच इलेक्शन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। बीएमसी यानी कि इलेक्शन ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है, उसको कहा गया कि अब आप आ जाइए। आगे देखें खबर। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो है बीएमसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को हाई कोर्ट या ट्रायल के कोर्ट स्टाफ को चुनाव ड्यूटी के लिए उनकी सेवाओं की मांग करने वाला कोई भी पत्र कम्युनिकेशन जारी करने से रोका जाता है। पहले तो यह किया। बेंच ने आगे राज्य चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग ईसीआई और महाराष्ट्र सरकार से भी इस मुद्दे पर अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। तीनों को खड़ा कर दिया, आ जाइए आप। मामले की सुनवाई अगली 5 जनवरी को होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव जजों की कमेटी की मीटिंग में हाई कोर्ट के फैसलों और संवैधानिक कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम इसके द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को निर्देश देते हैं कि वो 22 दिसंबर 2025 को एक तरफा चिट्ठी के आधार पर कोई कार्रवाई ना करें जो सीधे कोर्ट स्टाफ को भेजी गई है। फिर उनसे पूछ लिया गया, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट कंडक्ट इमरजेंसी हियरिंग फ्रॉम चीफ जस्टिस रेजिडेंस आफ्टर। ये चीफ जस्टिस ने अपने रेजिडेंस पर बुलाई है। बात यह दोस्तों, इन्होंने सोचा इनके पास बहुत थोड़े से अधिकारी हैं, ये मास्टरों को बीएलओ को इनको बना दिया। अब उन लोगों ने आत्महत्याएं की हैं अपने प्रेशर के मद्देनजर, आपको मालूम है। ऐसे में इनके जहन में यह आया कि अब हम जो अदालतों में, निचली और ऊंची अदालतों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको भी हम बीएलओ बना देंगे। उनको कहा कि आप 30 दिसंबर 3 से 5 बजे तक आकर रिपोर्ट करें और काम संभालें। अब जब ये बात पता चली सीजीआई वहां पर महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में, उन्होंने अपने घर पर ही बैठक बुलाई, अदालत बुलाई और वहां पर उनको फिर पूछा, सरकार को भी, ज्ञानेश गुप्ता जी को भी, उनके ईसीआई को भी और जो राज्य चुनाव आयोग है उसको भी, तीनों को लामबंद कर दिया कि हलफनामा जाहिर करें। मैं इस खबर को क्यों बता रहा हूं आपको भाई, इतना तो समझ लीजिए कि कोर्ट ने जब अपने लोगों को देखा कि इन लोगों को बीएलओ बनाया जा रहा है, आपने संज्ञान ले लिया। लेकिन ये जो दर्जनों बीएलओज, टीचर्स आत्महत्याएं की हैं,
इनके बारे में भी ऐसा कोई नज़ीर आप बना सकते थे कि कम से कम उनकी व्यथा कम हो जाती। ये एसआईआर के मद्देनजर हर चीज़ बेतरतीब होती है इस भारत में। ताली बजा करके नोटबंदी हो जाए या फिर अचानक एसआईआर का एक शगुफा दिमाग में आए और बिहार चुनाव जीत लिया जाए, और कोर्ट ने एसआईआर के बारे में बिहार में रोका नहीं उसको, बस इतना जरूर कहा कि वो जो आधार कार्ड है उसको शामिल कर लिया जाए, जबकि आप उस प्रक्रिया को रोक सकते थे कम से कम इलेक्शन के मद्देनजर। अब उत्तर प्रदेश में हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए अभी 2027 में चुनाव है। जो अनियमितताएं हैं उसको तो योगी जी ने खुद ही उठाकर रख दी थी अपने सामने बात कि हमारे लोगों को काट दिया इन लोगों ने, फिर बाद में वो टाइम पे टाइम बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव जीतने के अगर आपको दूसरे हथकंडे दिखाई दे रहे हैं, बाकी की पोलें खुल गई हैं, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग जो अपने दिमाग में ये गलतफहमी रखता है कि मैं सबसे ऊपर हूं। अभी आपने देखा कि टीएमसी के जब नेता सांसद लोग उनसे मिलने गए तो उंगली उठा उठा करके ज्ञानेश बात कर रहे थे। राहुल गांधी जब चैलेंज करते हैं, उनके चैलेंज को कबूल नहीं करते, उनको झूठा साबित नहीं करते, चूंकि सबूत नहीं है। राहुल गांधी के दावों में अगर जरा सी भी कोई गुंजाइश होती ना झूठा होने की, ये 4-5 क्लिक मारने का काम है इनका कंप्यूटर पर बैठकर राहुल गांधी के दावों की हवा पोल खोल देते, और पूरे गोदी मीडिया रोल शोर इतना मचाता कि आपके कानों के पर्दे भी हसास हो जाते। लेकिन उनको मालूम है कि वो तैयारी करके आया था, और राहुल गांधी को भी ये मालूम है कि ऐसे दौर में अगर मैं बेसलेस आरोप लगाऊंगा तो जेल दिखा देंगे लोग। इस समय तो आप ये समझ लीजिए कि लोगों को हिटलर याद आ रहा है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की बात मैं अगर आपसे करूं, उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग कुछ जिस प्रकार की हो रही है दोस्तों, कि अंदाजा नहीं कर सकते आप। एक आदमी तो कल एक बिहार के अररिया की अररिया के लोग की कमर पे लगा के अपने मोबाइल को कह रहा, अरे तू तो बांग्लादेश का है। देखो तो सही, ये कैसे, पता नहीं कैसे कैसे पास होके आए होंगे ये चुंगियों के स्कूलों से। मुझे तो हैरत होती है दोस्तों जब ये देखता हूं कि हमारे राज करने वाले तो चलिए संविधान ने उनको इजाजत दी है कि आप अंगूठा टेक भी हैं, आप जाहिल भी हैं, आप घसखुदे भी हैं, आप किसी हीनियस क्राइम के अंदर भी संलिप्त हैं, तब भी आप हमारी सबसे सर्वोच्च अदालत में जाकर बैठ जाएंगे लोकतंत्र की लोकसभा में। लेकिन ये तो देखिए, ये अधिकारी ये तो वाकई ग्रेजुएशन के और बाकायदा पेपर लगा के आते हैं। इनके दिमाग के अंदर कौन सी जो है गोबर घुस गया, समझ में नहीं आता। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।